हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी, डायरेक्टर ऑफ क्वांटम अकेडमी करनाल। आज आपको एक अपडेट मिली है कि फिजिक्स का सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो उसी अपडेट को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिले कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी आपको मिस अंडरस्टैंडिंग ना रहे सिलेबस को लेकर और आप कोई गलत स्टेप ना लो। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्टिंग वाले जो 10-15 मिनट है, स्टार्टिंग वाले जो 10 मिनट है वो है +1 के लिए, और लास्ट के जो 10 मिनट है वो है +2 के लिए। तो +1 वाले बच्चे शुरू का पार्ट देख सकते हैं और +2 वाले बच्चे एंड का पार्ट देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस है और क्या नहीं। और आपको अभी क्या करना है, जो भी आपने बुक परचेज कर रखी है 10 ईयर से आपके पास, स्टार्टिंग में इंडेक्स में आपको पूरा सिलेबस गिवन होता है, तो उस इंडेक्स में आपने क्या टिक करते जाना है जो जो आपके सिलेबस का पार्ट है। मैंने हालांकि एक एक चीज़ बताई कि क्या चीज़ लेस इंपॉर्टेंट और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बच्चों, ये आपको डेफिनेटली गाइड करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस चैनल पर नहीं हो। किसी भी तरह से किसी भी सोर्स से आपको अगर वीडियो मिल रही है, हमारी एक ऑफिशियल ऐप है प्ले स्टोर पर क्वांटम अकेडमी के नाम से। आप उसको जब डाउनलोड करोगे, आपको वहां पर मेरे लेक्चर्स का फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चाहे आप इस चैनल का पार्ट हो और मेरे से नहीं पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मुहिम ये रहेगी कि इन लेक्चर्स को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाया जाए। और आप मेरे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट से भी गो थ्रू हो सकते हो, जिसमें आपको क्या कुछ अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल्स लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितना भी आपके स्कूल में अब तक सिलेबस हुआ है। तो इसलिए अब वीडियो को ध्यान से देखना जो आपके सामने अभी आ रही है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे पहले +1 के सिलेबस की। कितना घटा और जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर में देखो इंट्रोडक्शन ही रहता है। वैसे तो फिजिकल वर्ल्ड इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जो अपने को आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि फिजिक्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। इसमें से फिजिक्स का जो स्कोप है, मतलब अब ये समझो ये वाला जो टॉपिक है फिजिक्स का स्कोप, एक्साइटमेंट, राइट। फिजिक्स का जो ये वाला टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। और मैं बात करूं कि फिजिक्स के नेचर का, फिजिक्स के लॉज का नेचर क्या है, जैसे कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, ये वाला टॉपिक जो है, जिसके अंदर ये वाले 6-7 आपके पास लॉज आ जाते हैं। लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ये टॉपिक जा चुका है। इसके अलावा इसके अंदर आता है टाइप्स ऑफ फोर्सेज, वो आपको एज इट इज पढ़ना है। क्लियर है। सेकेंड जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें से कोई भी चेंज नहीं है, तो ये आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना है। और चैप्टर बहुत इजी है, आपने ये पढ़ रखा है पहले, सिलेबस में हमारे हो चुका है। देन जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसके बाद जो आपके पास सेकंड चैप्टर के बाद जो थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें बहुत बड़ा चेंज है। इसमें एक्चुअल में जो आप पढ़ रहे थे अब तक, आइडिया ऑफ पॉइंट, ऑब्जेक्ट एंड पार्टिकल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, मोशन इन 1D, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, टाइम ग्राफ, स्पीड, वेलोसिटी रिलेशन, ये सारा कुछ सिलेबस से कट चुका है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है, क्योंकि आपको ये बोला गया कि आपने एक्सेलरेशन पढ़नी है। एक्सेलरेशन सिलेबस का पार्ट है अभी भी, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है, जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वो एज इट इज अभी भी सिलेबस में है। तो हैरानी इस बात की है मुझे बच्चों कि जब आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये ग्राफ्स ही खत्म करा दिए, पोजीशन, टाइम ग्राफ, तो आप नेचर ऑफ एक्सेलरेशन को कैसे समझोगे। तो अल्टीमेटली आप ये मान के चलो जो ये पार्ट कटा है एज इट इज आपको पढ़ना होगा एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ चैप्टर की बच्चों, फोर्थ चैप्टर हमारे पास ये रहा यहां पर इस बुक में। तो फोर्थ चैप्टर जो है आपका मोशन इन प्लेन, ये एज इट इज सारा का सारा अब तक आपके जो भी आपने पढ़े वो आपके सिलेबस में अभी भी मिलेगा आपको। यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, एज इट इज जो भी आपने पढ़े अब तक सारा का सारा जो फोर्थ चैप्टर वो आपके सिलेबस में एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसमें लॉज ऑफ मोशन की, अगेन यहां पर एक बहुत सरप्राइजिंग जो बात मुझे लगी, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है बच्चों, इसमें इन्होंने क्या किया, इनर्शिया का कंसेप्ट सारा उड़ा दिया, ठीक है। ये कंसेप्ट ऑफ फोर्स सारा उड़ा दिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया सारा उड़ा दिया। आपको ये भी नहीं पढ़ना इसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। बट साथ साथ इन्होंने जो सबसे बड़ा जो गलत स्टेप उठाया वो ये उठाया कि न्यूटन सेकंड लॉ भी आपके सिलेबस से उड़ा दिया। अगर न्यूटन सेकंड लॉ उड़ा दे तो डेट मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिस करनी पड़ेगी, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, इम्पल्स, ये सभी चीज़ें जो सभी इसके अंडर आ रही है 5.5 के अंदर, ये सभी के सभी आपको क्या अब CBSE के लिए प्रिपेयर नहीं करनी है। बट मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा, अब ऐसे ही इन्होंने न्यूटन थर्ड लॉ भी खत्म कर दिया है यहाँ से, क्लियर, न्यूटन के तीनों लॉ ही उड़ा दिए। तो अल्टीमेटली जो बचा वो आपके पास ये बचा
कि इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल क्या है, एंगल ऑफ, मतलब फ्रिक्शन वाला मेन अब इसके अंदर टॉपिक बचेगा आपके पास, ठीक है। फ्रिक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, बट अगर आपको न्यूटन के बेसिक लॉज की नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे कैसे पढ़ पाओगे, है ना। कनेक्टेड मोशन कैसे कर पाओगे, पुली ब्लॉक सिस्टम कैसे समझ पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा फुल स्टेप लगा मुझे जो लिया गया है इसके अंदर, बट अगेन हमको फॉलो तो क्या करना ही है जो भी हमको अपडेट मिली है। 6 चैप्टर जो है आपका बच्चों वो है वर्क पावर एनर्जी। इसमें कोई भी किसी भी तरह का अपडेट नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आपको पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है ये वाला। उसके बाद 7 चैप्टर है आपके पास रोटेशनल मोशन, राइट। आपने भी इसी तरह से इंडेक्स खोलना है आपके पास जो भी बुक है। रोटेशनल मोशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास आती है थ्योरम्स, ये थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस, जो कि मैंने अभी हाईलाइट करी है। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी कट चुकी है, और बाकी सारा भी जो भी आपको गिवन है वो एज इट इज आपको जैसा पिछले साल था वैसे ही आपको अब पढ़ना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, देन हमारे पास 8 चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब शायद आप देख पाओ, सबसे पहला टॉपिक है दैट इज केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ सिलेबस से कट चुके, 3 लॉ है केपलर के, तीनों के तीनों सिलेबस से उड़ा दिए गए हैं। और साथ ही वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है अर्थ की शेप के साथ, अर्थ की हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, तो ये अब सिलेबस में आपने नहीं पढ़ना। अगेन इसकी भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमको आगे, बट अगेन सीबीएसई तो खैर अपनी कर रही है यहाँ पर। तो ये भी ग्रेविटेशन में एक छोटा सा अपडेट है, इसको भी आप कट कर देना, ये भी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाकी जो भी आपको पिछले साल गिवन था वो एज इट इज आपको इस साल भी पढ़ना है। उसके बाद 9 चैप्टर जो बच्चों है, राइट, 9 चैप्टर के लिए, तो जो 9 चैप्टर है बच्चों, 9 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक बिहेवियर, शेयर मॉडुलस एंड पॉइसंस रेशो, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपके सामने इंडेक्स मैंने खोल दिया। यहाँ पर सिर्फ ये जो इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फोर्सेज, ये सिलेबस से कट चुका है, राइट। शेयर मॉडुलस जो है सिलेबस से कट चुका है। शेयर मॉडुलस वाला टॉपिक मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये रहा, राइट। और इलास्टिक एनर्जी ये वाला सिलेबस से कट चुका है आपके पास। साथ ही साथ पॉइसंस रेशो भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बच गया है वो आपने करना है। इसमें से जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हुक्स लॉ और यंग मॉडुलस पर बनते हैं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, ये अपने को अच्छी नॉलेज देते थे कंसेप्ट की, बट अब आपको ये सिलेबस में नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ 10 चैप्टर की, तो 10 चैप्टर में कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है। 10 चैप्टर प्योरली बेस्ड है लिक्विड के नेचर के ऊपर, तो वो आपने एज इट इज करना है। हाँ, अगर मैं बात करूँ थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ चेंज है। इसमें से आपका जो हीट वाला पार्ट है, राइट, ये सिलेबस से कट चुका है हीट वाले पार्ट में। और टेम्परेचर आपका जो है ये सिलेबस से कट चुका है, राइट। साथ साथ हीट ट्रांसफ़र के जो 3 मोड्स है अपने पास, हीट ट्रांसफ़र के जो 3 मोड्स हैं यहाँ पर मेंशन हो गए कहीं ना कहीं, ये रहा। कन्वेक्शन सिलेबस से कट चुका है, कंडक्शन सिलेबस से कट चुका है, कंडक्शन भी यहीं का ही होगा। थर्मल कंडक्शन सिलेबस से कट चुका है। और साथ साथ रेडिएशन भी सिलेबस से कट चुका है, तो रेडिएशन भी हम ढूंढते हैं, यहीं कहीं होगा रेडिएशन भी इसके अंदर, ये रहा, रेडिएशन भी सिलेबस से कट चुका है। इसके अलावा जो भी है वो आपको एज इट इज पढ़ना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा का रिलेशनशिप है, ठीक है। इवन तक कि जो स्पेसिफिक हीट है उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो सिर्फ हीट में से थोड़ा सा पार्ट आपका घटा है, बाकी एज इट इज आपने पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको क्योंकि चैप्टर की कुछ नॉलेज है नहीं, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या इंपॉर्टेंट क्या लेस इंपॉर्टेंट, बट जो +2 में बच्चा है उसको पता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हीट इंजन को और रेफ्रिजरेटर को इग्नोर करना है, राइट। और बाकी सारा कुछ आपका एज इट इज आपको सिलेबस में मिला हुआ है, ठीक है। 2 टॉपिक घटे हैं यहाँ पर, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, बाकी सारा कुछ आपको पढ़ना है। ये एसएल अगर आपके पास है तो एसएल का मैंने इंडेक्स उठा रखा है इस वक्त। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में कोई चेंज नहीं है चैप्टर नंबर 13 में। चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन में भी कोई चेंज नहीं है। 15 चैप्टर में जो वेव्स है उसमें आपको अब 2 चीज़ें इग्नोर करनी है, एक तो फंडामेंटल मोड एंड डॉपलर इफेक्ट। फंडामेंटल अब मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि जैसे कि अपने को पहले डॉपलर इफेक्ट बताया था। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों, हर बार इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। और यहाँ पर एक टॉपिक और है, दैट इज़ फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि ये फंडामेंटल और हार्मोनिक, यहाँ पर ना एक्चुअल में आप जो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स। अगर मैं ढूंढूँ इसके अंदर
स्टेशनरी वेव, ये यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स आ गया आपके पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ना मेंशन नहीं कर रखा है एक्चुअल में, तो ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूजिंग काम कर दिया, क्योंकि ये इंडेक्स में यहाँ पर गिवन नहीं है ऐसा कुछ जो इन्होंने बोला है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट का तो अपने को कंफर्मेशन है, राइट। अगर मैं फंडामेंटल और हार्मोनिक्स की बात, तो बच्चों एक्चुअल में जो फंडामेंटल मोड्स एंड हार्मोनिक्स है वो यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा आपको, ये वाला जो है ना, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग फिक्स्ड टू द बोथ एंड्स, राइट, ऑर्गन पाइप। इसमें आपके पास आता है नोड्स और एंटाई नोड्स, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी अब सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, ये भी सिलेबस से कट चुका है। इसके बाद अगर मैं आऊँ आगे, ये तो आपका खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर था आपका। तो +1 का तो सिलेबस चेंज ये था जो आपने अभी देखा सामने। अब अगर मैं +2 की बात करूँ, ठीक है, तो +1 वालों को समझ आ गया होगा कि क्या क्या उनका सिलेबस कटा है, वो मैंने सारा मार्क कर दिया। आप भी इस तरह से इंडेक्स में मार्क कर लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, राइट। तो बाकी आपने, फिर भी मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि जो भी कटा है वो ऐसा आपका पार्ट कटा हुआ है फिजिक्स में से जो आपको अल्टीमेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही एक बार, ताकि आप बाकी चीज़ें जो आपने पढ़नी है सिलेबस में उनको आप समझ सको, ठीक है। तो कोई भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, इनफैक्ट आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। बस हाँ, बेनिफिट ये मिलेगा कि अब एक चैप्टर में से टॉपिक्स कम हो गए तो उन टॉपिक्स को प्रेडिक्ट करना आसान है आपके लिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें अब +2 क्लास की, तो +2 क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा सही एक तरह से मैं बोलूँगा कि डिसीजन रहा ये वाला, ठीक है। +2 क्लास में जो इन्होंने टॉपिक्स हटाए हैं वो बिल्कुल सोच समझ के हटाए हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें ये वाला जो टॉपिक है आपकी गोज की थर्ड एप्लीकेशन, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड आउटसाइड, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गोज, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हो। सेकंड चैप्टर में कुछ भी नहीं कटा है, इस बात का ध्यान रखना। कैपेसिटर में जो भी आपको यहाँ मेंशन है वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों हमारा जो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वाला था वो अब नहीं रहा, वो वापस ब्रिटेन जा चुका है, तो इसलिए कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। इसी तरह से सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ये भी आपका सिलेबस का पार्ट नहीं रहा अब, राइट। तो ये दो टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे, तो ये चीज़ें आपने नहीं पढ़नी, सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन जो आप सोल्व करते थे अब तक। हाँ, किरचॉफ लॉ तो आपको अभी भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। देन हमारे पास आता है बच्चों 4th चैप्टर, दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर्स है, सॉरी ये यूनिट है एक्चुअल में थर्ड आपके पास। इसमें एक डिवाइस था अपने पास साइक्लोट्रॉन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत अच्छा डिवाइस था, काफ़ी नॉलेजफुल डिवाइस था ये। तो साइक्लोट्रॉन अब आपको सिलेबस में नहीं मिलेगा, राइट, तो इसको भी आप कट कर सकते हो। ये मैंने 10 ईयर्स उठा रखा है, तो आप भी 10 ईयर्स का यूज़ कर सकते हो। अगला जो चैप्टर था मैग्नेटिज्म, इसमें जो मुझे मोटी मोटी बात समझ आ रही है कि अर्थ मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट है। और उसके अलावा जैसे कि आप मैग्नेटिक मटीरियल पढ़ते थे, पैरा, डाया, फेरो, और फैक्टर्स रिलेटेड टू लाइक अफेक्टिंग देयर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, जैसे कि आप मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी पढ़ते थे, परमेबिलिटी पढ़ते थे, राइट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये सब कुछ अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस पर डेफिनेटली हर साल एक क्वेश्चन बन जाता था, बट अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ साथ एक मैग्नेटिक डाइपोल के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं लिख देता हूँ, ये वाला जो टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, और ये टॉर्क वाला जो टॉपिक है ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं है बच्चों, राइट। तो देखते रहो, मार्क करते रहो। इसके अलावा जो भी बच गया ये सारा आपने पढ़ना है, राइट। तो ये वाला चैप्टर प्रेडिक्ट करना आसान हो गया कि डेफिनेटली क्वेश्चन जो बनने के चांस है वो अर्थ मैग्नेटिज्म में से और ज़्यादा है। इससे अगला जो चैप्टर है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। अगला चैप्टर है अल्टरनेट करंट, इसमें से बच्चों 2 चीज़ें आपकी कट चुकी है, एक पावर फैक्टर और एक वाटलेस करंट, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लेना। दोनों के दोनों जो टॉपिक है लेस इंपॉर्टेंट थे, बट हाँ नॉलेजफुल थे। बट ये है कि ये एक स्मार्ट डिसीजन है सीबीएसई का कि ईएमआई और एसी में से ज़्यादा कुछ कट नहीं किया, क्योंकि एक स्कोरिंग चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। सिमिलरली जो ये वाली यूनिट है ये भी बहुत स्कोरिंग थी, जो ऊपर मैग्नेट वाली गई है। ईएम वेव में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सबसे पहला टॉपिक है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये सिलेबस से कट चुका है। बाकी सब कुछ आपको एज इट इज पढ़ना है। हालांकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, ये सिर्फ 15-20 मिनट का टॉपिक था, अगर आपको मैं समझाने लगूँ तो ये 15-20 मिनट का टॉपिक कट चुका है। चैप्टर वैसे ही 2-3 नंबर का ही था, इससे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता भी नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी आपको ऑलमोस्ट अभी वही 99.9% चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। कोई खुशी वाली बात यहाँ पर भी नहीं है। अगर मैं ऑप्टिक्स की बात करूँ, यहाँ पर आपको एक बहुत ज़्यादा मुस्कुराने की वजह दे दी है सीबीएसई ने, क्योंकि जो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है ये सारा का सारा सीबीएसई ने काट दिया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो बचा है वो बचा है रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना, आपको मिरर फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है,
आपको स्फेरिकल, कन्वेक्स, कनकेव मिरर के डायग्राम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, लेंसेज को पढ़ना है, TIR को पढ़ना है। तो यानी कि ये वाला जो पोर्शन जो मैंने हाईलाइट करा है यहाँ तक, ये सिलेबस से कट चुका है, रिफ्रैक्शन सिलेबस का पार्ट है। और इसके अलावा जो यहाँ से कट है वो टॉपिक है आपका रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अभी देखो बच्चों, जो रिजोल्विंग पावर वाला टॉपिक है, राइट, वो सिलेबस से कटा है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सिलेबस में अभी भी है, राइट। आपको सिर्फ उनकी पावर की जो वो डेरिवेशन है छोटी सी, वो नहीं करनी है, लेकिन टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप को अभी भी करना है। तो एक ये स्कैटरिंग वाला टॉपिक भी कट चुका है आपके सिलेबस से, राइट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपके सिलेबस में है, लेकिन उनकी जो मैग्नीफाइंग पावर्स है, या फिर मैं ये बोलूँ जो रिजोल्विंग पावर आपको अभी भी करनी है। उसके बाद आपके पास आता है वेव ऑप्टिक्स, रे के बाद आता है आपके पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है तो बता देता हूँ। इसमें भी एक बहुत अच्छा टॉपिक था आपके पास पोलरॉइड से रिलेटेड। तो ये पोलरॉइड वाला जो टॉपिक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको एंगल में लेकर आऊँ, देख पाओ आप, जो पोलरॉइड वाला टॉपिक है इसको आप कट कर दो, ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं रहा, राइट। तो ये जो है मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला पूरा टॉपिक, ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। बाकी इसके अलावा सब कुछ सिलेबस का, जैसे ये रिजोल्विंग वाला इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका सिलेबस से कट चुका है, साथ में रिफ्लेक्शन कट चुका है, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं पढ़ना। अब आपके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी बनता था इसमें से, पोलरॉइड में से, तो ये मैं बोलूँगा कि गलत स्टेप था CBSE का आपके लिए, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना आसान था। इसके बाद ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर में बच्चों आपके पास एक एक्सपेरिमेंट आता है, डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, राइट। ये वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस पर क्वेश्चन बन नहीं रहे थे काफ़ी टाइम से, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ है इसके अंदर और पढ़ने को, और चैप्टर बहुत ईजी है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है एटम। एटम में से कुछ भी नहीं कटा, एटम एज इट इज आपको सारा पढ़ना है, और एटम आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी +1 क्लास में पढ़ा होगा, वही एज इट इज बातें थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा मैं इसमें। आपके पास फिर आता है न्यूक्लियर चैप्टर। अब न्यूक्लियर चैप्टर में बहुत कुछ कम कर दिया गया। देखो न्यूक्लियर चैप्टर में आपके पास जो रेडियो एक्टिविटी, ये था जो रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, राइट, ये सब कुछ कट चुका है। साथ ही साथ जो सबसे हैरानी वाली बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक काट दिया उन्होंने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, राइट। इसके बेसिस पर मैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन समझाता था। और ये जो टॉपिक है बच्चों ग्राफ वाला, ये डेफिनेटली आपको 3 नंबर तो पक्का देता ही देता। बहुत ईजी टॉपिक था ये, बट अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्लियर। ऐसे ही हमारे पास फिर सेमीकंडक्टर आता है बच्चों। सेमीकंडक्टर चैप्टर भी बहुत ईजी चैप्टर है अगर देखा जाए, पर सेमीकंडक्टर में इन्होंने अब जीनो डायोड को खत्म कर दिया है, क्लियर। अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है, सिर्फ सोलर सेल, फोटो डायोड, इसके अलावा जो भी है, फोटो डायोड, एनर्जी बैंड्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट, डोपिंग, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सारा कुछ वही सिलेबस में है। तो यहाँ पर +2 में फिर भी जो रिडक्शन हुआ है वो बहुत लिमिटेड हुआ है, बट सोच समझ के किया गया रिडक्शन है। बट +1 से अगर कंपेयर करूँ, +1 में बिना सिर पैर का रिडक्शन कर रखा है, जो कि मेरी समझ से तो बाहर है। अब मुझे आप ये बताओ बच्चों, आपने एज इट इज जैसे मैंने मार्क किया वैसे ही मार्क करना है, और टाइम टू टाइम सिलेबस अपडेट लेना है, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं खैर सारा सिलेबस ही डालूंगा, बट हाँ जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के लिए, उनके लिए मैं अलग से वीडियो शूट किया करूंगा आपसे, और जो CBSE के टॉपिक है उनके लिए अलग से वीडियो शूट करूंगा। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आपको कौन सा लेक्चर CBSE के लिए देखना है और किसी CBSE के लिए नहीं देखना, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते वीडियो को। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि भाई हाँ सिलेबस में क्या कटा है और क्या नहीं कटा है। धीरे धीरे जैसे आप चैप्टर को आगे करोगे, इस वीडियो को दोबारा देखना, राइट, तो आपको थोड़ा थोड़ा पता लगता जाएगा। जैसे कि अभी आप इन चीज़ों को लेकर जजमेंट दे सकते हो अपनी, जो आपने भी टॉपिक पढ़े हैं। अच्छा, खुशी की बात यह है कि जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें से सिर्फ बहुत कम पार्ट कट हुए हैं ना। देखो यहाँ पर सिर्फ एक टॉपिक, यहाँ पर भी 1-2 टॉपिक कट हुए हैं, और साइक्लोट्रॉन तक तो हम पहुंचे ही नहीं। लेकिन इन फ्यूचर जो हम पढ़ेंगे, हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग माइंड में मत रखना। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझसे पूछ ले अभी के अभी, और अपना रिव्यू दो जरा, हाउस द जोश, किस तरह का लग रहा है, कैसा फील हो रहा है आपको। हमने देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी हमने शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है, हमारा धर्म है, हमने पढ़ना है। क्योंकि अगर आप दिसंबर में जागोगे और अचानक पता लगे कि 2 महीने रह गए, 2 महीने में छोटा सा सिलेबस, छोटा तो नहीं है खैर, अभी भी 80% सिलेबस है कम से कम, तो ये सिलेबस करना तो आपके पास बहुत कम टाइम होगा। तो इसलिए चैनल की सभी प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिए। डेली के सिर्फ आप एक लेक्चर का भी गोल बनाओगे तो आपका सिलेबस बहुत इजीली पूरा हो सकता है। बाकी डाउट्स के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर।
इस चैनल में आप मुझे ज्वाइन कर चुके हो तो आप कमेंट्स में अपनी क्वेरीज भी पुट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों, आप क्वांटम अकेडमी की ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। व्हाट इज योर रिएक्शन अबाउट दिस चेंज इन सिलेबस? कमेंट बॉक्स में बताओ।